हेलो एवरीवन। तो आईटी मेन एग्जाम 2026 देने वाले सभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट जारी होने से पहले देखिए यहाँ पे दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। गाइस, अगर आप लोग इन बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट जो है प्रॉपर तरीके से जारी नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी रह जाएंगे जिनका रिजल्ट आने के बाद में मार्कशीट सर्टिफिकेट आ जाएगा और कहीं ना कहीं उन मार्कशीट सर्टिफिकेट में कोई ना कोई गड़बड़ी जो है बनी रहेगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सामना आप लोगों को ना करना पड़े, टाइम पे ही जो है आप लोग अपने आप को तैयार रखो। इसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी आईटी मेन एग्जाम 2026 दे दिया है या फिर जो है अब एक दो दिन में देने वाले हैं, आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, आज डेट हो चुकी है 7 अगस्त 2026। आप सभी को पता होगा आईटी मेन एग्जाम 2026 जो है 8 अगस्त 2026 तक चलने वाला है। ठीक है, 8 अगस्त को एग्जाम्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद में जो है डीजीटी की ओर से आईटी मेन एग्जाम 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। हालांकि डीजीटी ने रिजल्ट की जो डेट है वो बता रखी है 10 अगस्त 2026। ठीक है, ये रिजल्ट डेट है। बट गाइस, ऑलरेडी मैंने वीडियोस के माध्यम से अपडेट आप सभी तक पहुंचा रखी है कि 10 अगस्त को इस बार जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट कारण तो यह है कि जो एग्ज़ाम है वो 8 अगस्त तक चलेगा। ये पहले 3 अगस्त तक ही चलने वाला था, बट यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं सीबीटी एग्ज़ाम में डिले हुआ है, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट कारण ये। सेकंड रीज़न जो है वो सबसे बड़ा है, मेन रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आप लोगों का इस बार जो है ओजीटी और प्रोजेक्ट मार्क्स जो है वो डीजीटी की ओर से इम्प्लीमेंट किए गए हैं। यानी कि आप लोगों के जब तक ओजीटी और प्रोजेक्ट मार्क्स एंटर नहीं किए जाएंगे तब तक आप लोगों का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है या रिजल्ट से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डीजीटी की ओर से होल्ड कर दिया जाएगा। इसलिए देखिए, सभी कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आईटी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का ओजीटी और प्रोजेक्ट मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं एंटर होगा। कंप्लीट स्टूडेंट्स का एंटर होने के बाद में रिजल्ट जो है प्रॉपर तरीके से जारी हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 15 अगस्त के आसपास आने के चांसेस है। रिजल्ट आने के बाद में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट जो चीज़ है वो तो आप लोगों की रहेगी रिजल्ट। ठीक है, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से आया या नहीं आया ये आप लोगों को कंफर्म कर लेना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर किया जाता है तो उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो शो नहीं होते, वहाँ पे एब्सेंट शो होता है या 0 मार्क्स शो होता है। तो आप लोग रिजल्ट में आप लोगों के प्रैक्टिकल के मार्क्स, ठीक है, और सीबीटी के मार्क्स जो है वो आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लें कि आप लोग अपने रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो। अगर मान लीजिए कि आप लोग अपने रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो उस कंडीशन में डीजीटी की ओर से जो है एक ग्रीवेंस अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। ग्रीवेंस का मतलब होता है आपत्ति दर्ज करवाना। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप जो है अपने रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए, रीचेक करने के लिए जो है ग्रीवेंस अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रीवेंस जो है आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीवेंस कैसे अप्लाई होगा उसका प्रोसेस जो है अलग से मैं आगे वीडियोस के माध्यम से जो है आप सभी तक पहुंचा दूंगा। बट वहां पे आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है या फिर सीबीटी एग्जाम के रिजल्ट में प्रॉब्लम है तो आप लोग ग्रीवेंस अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड जो चीज़ है वो है गाइस आप लोगों की प्रोफाइल से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं हम ट्रेनी प्रोफाइल या फिर स्टूडेंट प्रोफाइल। ठीक है, ट्रेनी प्रोफाइल से रिलेटेड देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का नाम आता है, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, ठीक है, DOB डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का जो कास्ट है, ठीक है, कैटेगरी है, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा फोटो भी, ठीक है, फोटो भी मिसमैच होता है कई स्टूडेंट्स का। तो अगर मान लो ट्रेनी प्रोफाइल से रिलेटेड यानी कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, अगर इन सब में किसी ना किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, चाहे से आपका नाम हो, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कैटेगरी, फोटो, किसी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, मिस्टेक है, प्रॉब्लम है,
तो उसके लिए भी देखिए आप लोग जो है यहाँ पे ग्रीवेंस रीज कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीवेंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के ग्रीवेंस होंगे, एक होगा मार्क्स रिलेटेड ग्रीवेंस जिसे हम रिजल्ट रिलेटेड ग्रीवेंस भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है ट्रेनी प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस, ठीक है। इन दोनों ही चीजों का आप सभी स्टूडेंट्स को विशेष रूप से ध्यान देना है गाइस। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इन दोनों ही बातों की वजह से जो है कहीं ना कहीं बाद में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। डेट निकल जाती है ग्रीवेंस की, और ग्रीवेंस की डेट निकलने के बाद में फिर कमेंट करेंगे सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत आ रहा है, मेरा जो है फादर्स नेम में मिस्टेक है, मेरे मदर्स नेम में मिस्टेक है, मेरे खुद के नेम में मिस्टेक है। तो ये सब गड़बड़ियाँ जो है आप लोग ग्रीवेंस अप्लाई करके, और ग्रीवेंस की देखिए एक डिफाइनाइट डेट डीजीटी की ओर से दी जाती है, यानी कि फिक्स डेट रहती है, उसी डेट के अंदर अंदर आप लोगों को जो है ग्रीवेंस रीज करना पड़ता है, ग्रीवेंस अप्लाई करना पड़ता है, फिर कुछ समय बाद जो है वो ग्रीवेंस डीजीटी की ओर से एक्सेप्ट करके उसे सही कर दिया जाता है, यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे ठीक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आईटी मेन एग्जाम 2026 के रिजल्ट से पहले आप सभी जो है इन बातों को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है तो आप लोग इन चीज़ों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि समय रहते इन सब इश्यूज, इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सके। तो गाइस आई होप कि आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।